आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपको कंपाउंड दिया जाता है उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कंपाउंड कौन सा है। अब देखिए, जब भी कॉमन पॉइंट होता है या कॉमन कार्बन, क्या कह सकते हैं, कॉमन कार्बन कह सकते हो या कॉमन पॉइंट कह सकते हो, यदि वो 1 होता है, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, कैसे कंपाउंड होंगे, स्पाइरो। तो देखिए, इसमें इन दोनों रिंग के अंदर एक पॉइंट कॉमन है, मींस एक कार्बन कॉमन है। इट मीन्स ये अपना जो कंपाउंड दिया हुआ है ये कौन सा है, स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है, अब जब भी इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं स्पाइरो कंपाउंड का, तो क्या करेंगे, देखिए क्या लिखते हैं, स्पाइरो ए बी, और जो भी आपकी एल्केन है वो एल्केन, या क्या कह सकते हैं, वर्ड रूट प्लस एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन लग जाएगा उसमें लास्ट में। तो देखिए, स्पाइरो ए और बी एल्केन लिख सकते हैं, या एल्कीन होगा तो एल्कीन लिखेंगे और एल्काइन होगा तो एल्काइन। एस का मीनिंग क्या है, अपन क्या लेके चलेंगे, एस मीनिंग है स्मॉल, मीन्स जब अपन रिंग के अंदर नॉमेनक्लेचर करेंगे तो स्मॉल रिंग की साइड से नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक बिग रिंग है और एक क्या है, स्मॉल रिंग है। तो आपको नॉमेनक्लेचर या नंबरिंग किधर से करनी है, स्मॉल रिंग की साइड से करनी है। अब स्मॉल रिंग के अंदर बाकी के जो रूल्स हैं वो फॉलो वही होंगे जो अपन नॉर्मल जो चेन होती है, कार्बन चेन होती है, उसके अंदर जब नॉमेनक्लेचर करते हैं उसमें भी अपन क्या देखते हैं, सब्सटेंट्स देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए ए और बी क्या है, स्पाइरो मीन्स एस का मतलब स्मॉल, स्मॉल रिंग से स्टार्ट कर रहे हैं नंबरिंग, तो इसमें भी ए क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन इन स्मॉल रिंग, ठीक है, बी क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन इन बिग रिंग। ओके, देखिए कंपाउंड के अंदर नंबरिंग करते हैं, स्मॉल रिंग की साइड से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसमें सब्सटेंट्स इस कार्बन पे नहीं है और इस पे है सब्सटेंट, इसलिए इसको क्या देंगे, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर और कॉमन को फिर 4 नंबर। ठीक है, फिर 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अब 5 इधर से स्टार्ट किया है, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई सब्सटेंट्स या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इस रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए किधर से भी आप इसके अंदर 5 नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1, 2, 3 जो स्मॉल रिंग है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, और जो बिग रिंग है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5। तो इसका नाम क्या लिखेंगे अपन, 1 पे तो क्या है, क्लोरो, ठीक है, फिर लिखेंगे स्पाइरो, और ए की जगह क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन स्मॉल रिंग, स्मॉल रिंग के अंदर कितने हैं, 3, और बी की जगह क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन बिग रिंग के अंदर कितने हैं, 5। ठीक है, ओवरऑल ये पूरी रिंग एल्केन है क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए एल्केन है। तो नो कार्बन के एल्केन को क्या कहेंगे, नोनेन। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, 1 क्लोरो स्पाइरो 3, 5 नोनेन। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन देखिए, ए के अंदर 1 क्लोरो स्पाइरो 5, 3 हेक्सेन, गलत है। सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए, 7 क्लोरो स्पाइरो 3, 5 हेक्सेन, ये भी गलत है क्योंकि सब्सटेंट्स को इसने हाईएस्ट नंबर दिया जबकि सब्सटेंट्स को आपको लोवेस्ट नंबर देना है। 1 क्लोरो स्पाइरो 5, 3 नोनेन, ये ऑप्शन राइट है। लेकिन इसमें भी देखिए जो रूल है वो है पहले स्मॉल रिंग के नंबर ऑफ कार्बन्स लिखेंगे फिर बिग रिंग के, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, वो क्या है, पहले इसने बिग रिंग के नंबर ऑफ कार्बन्स लिखे हैं फिर स्मॉल रिंग के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इज राइट, इस क्वेश्चन के हिसाब से सी राइट है, अदरवाइज 3, 5 नोनेन होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट स्पाइरो के ऊपर ही बेस्ट क्वेश्चन है, इसका नॉमेनक्लेचर अपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि स्पाइरो का जब भी आप नंबरिंग दोगे तो उसमें स्मॉल रिंग से आपको नंबरिंग देनी है। तो देखिए 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, या क्या दे सकते थे, 1, 2, 3, 4, 5।
तो इधर से भी जो डबल बॉन्ड है वो 5 नंबर पे आ रहा है और इधर से भी क्या आ रहा है 5 नंबर पे, दोनों नंबरिंग अपनी राइट है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो स्पाइरो। ठीक है, स्मॉल रिंग के अंदर पहले स्मॉल ए और बी लिखते हैं, तो ए में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन स्मॉल रिंग, और बी क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन बिग रिंग। ठीक है, तो इसमें कितने हैं 2 और इसमें कितने हैं 4। ओके, फिर क्या है, कौन सी इसका वर्ड रूट कौन सा आएगा, 7 कार्बन है तो हेप्ट। ठीक है, और एल्कीन है इसलिए क्या लिखोगे, 5 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 5 ईन। तो इसका नॉमेनक्लेचर ये होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होने के लिए जो मस्ट कंडीशन वो क्या है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, और इसके बाद में ये वाला जो कार्बन है इसके पास में हाइड्रोजन होना जरूरी है, एक भी हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, वो कंपाउंड क्या देगा अपने को, हाइपर कॉन्जुगेशन उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर, इसमें देखिए जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और इसके एडजेसेंट कार्बन क्या है, ये वाला। तो इसके पास में कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। इसमें देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसके बाद में इसके पास कार्बन ही नहीं है, तो इसमें तो ऑलरेडी वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं होगा। ये देखिए इसमें क्या है कि जो C6H5 इस तरीके से आपको दिया हुआ है और ये CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन, और इसके पास में कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये भी क्या करेगा, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन अब्सेंट। ये वाला देखिए, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये रहा, इसके एडजेसेंट कार्बन ये रहा, इसके पास में ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इट मीन्स ये जो कंपाउंड है इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा। ओके, व्हाट शैल बी एक्सपेरिमेंटल स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इनवर्ट शुगर गिवन दैट D plus glucose and D minus fructose have specific rotation of plus 52.7 degree and minus 92.4 degree respectively। तो जो भी इन्वर्ट शुगर होती है उसका क्या करना है, यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जो सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो उससे क्या बनता है, एक ग्लूकोज एंड क्या बनता है, फ्रक्टोज। ठीक है, इनका स्पेसिफिक रोटेशन आपको दे रखा है, एक का दे रखा है प्लस 52.7 डिग्री और दूसरे का है माइनस 92.4 डिग्री। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इनवर्ट शुगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्वल्स टू होता है जो भी आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है, ग्लूकोज का प्लस फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो ग्लूकोज का कितना दिया हुआ है, प्लस 52.7 डिग्री, और फ्रक्टोज का कितना है, प्लस माइनस 92.4 डिग्री, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये माइनस और प्लस किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो माइनस का आपके पास में आएगा माइनस 39.7 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस 19.85, जिसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस 19.9 डिग्री। ओके, तो ये अपना आंसर आ जाए, ऑप्शन बी इज राइट, माइनस 19.9 डिग्री। वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन इज नॉट कलर्ड। तो जब भी आपको कलर या नॉट कलर्ड कंपाउंड या आयंस पूछे जाते हैं तो उससे सबसे पहले आपको क्या करना है, उनका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में देखना है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। यदि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो कलर्ड होगा, अदरवाइज वो नॉट कलर्ड होगा, या कह सकते हैं कलरलेस होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम
और कॉपर का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, स्कैंडियम का क्या होता है 3d1 4s2, टाइटेनियम का 3d2 4s2 और वेनेडियम का 3d3 4s2 और कॉपर का क्या होगा 3d10 4s1। ठीक है, अब वेनेडियम +3 आयन दे रखा है तो +3 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d2 4s0 और टाइटेनियम +3 का क्या होगा 3d1 4s0, स्कैंडियम +3 का क्या होगा 3d0 4s0 और कॉपर +2 का क्या हो जाएगा 3d9। ठीक है, अब देखिए 3d9 मीन्स d ऑर्बिटल्स को आप यदि फिल करोगे किस तरीके से, देखिए 1 2 3 4 5 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट मीन्स कॉपर +2 क्या होगा कलर्ड होगा। ठीक है, स्कैंडियम +3 के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये क्या होगा कलरलेस। ठीक है, या कह सकते हैं नॉट कलर्ड। टाइटेनियम +3 देखिए 3d1 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए ये भी कलर्ड होगा और वेनेडियम +3 भी क्या होगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये भी क्या होगा कलर्ड होगा। तो नॉट कलर्ड पूछा है तो देखिए स्कैंडियम +3 नॉट कलर्ड है या कह सकते हैं कलरलेस है, तो ऑप्शन सी इज राइट। ओके।